उपचुनाव की तो यहां जंग तेज हो गई है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान भी हो चुका है। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं। दतिया राज घराने से आते हैं घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। दतिया से घनश्याम सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार। और अब देखना होगा ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। दतिया उपचुनाव की चर्चा पूरे प्रदेश और देश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया। अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और घनश्याम सिंह पर दतिया उपचुनाव के लिए दांव खेला। वो दतिया राजघराने के मुखिया हैं। पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी राजेंद्र भारती के ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती है। अब पार्टी ने उन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया और घनश्याम लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं। पहले भी विधायक रह चुके हैं, जमीनी नेता हैं, भाषण देने में माहिर हैं। दतिया और सेवढ़ा विधानसभाओं में उनकी खास पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस के टिकट की भी घोषणा हो गई है और दतिया उपचुनाव पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह होंगे। हमारे साथ मौजूद है। टिकट की घोषणा हो गई है और सीधा मुकाबला अब आशुतोष तिवारी से है। क्या रणनीति लेके जाए? देखिए, रणनीति यही है कि मैं जनता के बीच में जाऊंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की परियोजना बहुत अगणित, किसान परेशान, खाद बीज महंगा, खाद मिल नहीं रहा, ब्लैक हो रहा, पेट्रोल डीजल के दाम अनावश्यक रूप से बढ़ा दिए गए बिना किसी कारण के। किसान अपना उत्पाद लेकर मंडी में जाता है, वहां भ्रष्टाचार, वहां शोषण, हर जगह छात्र परेशान, नीट की परीक्षाएं हर परीक्षा में नकल हो रही, बार बार हो रही, एक बार हो जाए 2 बार हो जाए, समझ में आता है, बार बार हो रही। रोजगार की कोई साधन नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी प्रतिवर्ष देने की, लाखों में भी नहीं दे पाए। महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, व्यापारी परेशान है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, पूर्व गृह मंत्री को हराया था। अभी क्या स्थिति लग रही है इस चुनाव में? अब तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की और खराब है। पूर्व गृह मंत्री भी हालांकि वो लोकप्रियता में वृद्धि नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम थी, उनके पास कार्यकर्ता थे, मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा था उनका, तो वो तो चुनौती थोड़ी बहुत देती। ये तो दे नहीं पाएंगे, तो पहली बार आए बाहर से। क्या आपका मानना है कि आशुतोष और नरोत्तम मिश्रा के बीच में बहुत बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा अंतर, बिल्कुल सही बात। कल के घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? इस प्रकार का माहौल रहा, दतिया में तनाव रहा पिछले 24 घंटे। घटनाक्रम तो गलत था, थोड़ा ज्यादा कर दिया कार्यकर्ताओं ने। ऐसे समय में कार्यकर्ता आक्रोशित तो होते हैं। दक्षिण भारत में तो रिवाज है, वहां तो आत्महत्या कर लेते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, अपने यहाँ नहीं है उतना ज्यादा कार्यकर्ता आक्रोश को व्यक्त करते, थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, ज्यादा कर दिया। चक्का जाम भी इतना लंबा नहीं होता है, तो एक बार मैसेज दिया जाता है। ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल ही वो कर दोगे, प्रशासन से लड़ाई लोगे, लेकिन दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू भी है। वो ये दिखाता है कि नरोत्तम मिश्रा की टीम प्रतिबद्ध टीम थी, भावनात्मक रूप से जिसका लगाव और स्ट्रॉन्ग टीम थी। लगातार देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों से नरोत्तम मिश्रा जातिगत लोगों की बैठकें कर रहे थे, बड़ी बैठकें कर रहे थे। क्षत्रिय समाज का भी एक बड़ा सम्मेलन ने अभी 2 दिन पहले ही किया था। इसको आप कैसे देखते हैं? क्षत्रिय समाज का बड़ा सम्मेलन था, बहुत छोटा था। उनने दांगी क्षत्रिय और रावत क्षत्रिय और क्षत्रिय सब मिला के किया था, तो भी एक हॉल में हुआ था। बहुत बड़ा सम्मेलन नहीं था पहली बात तो, लेकिन हाँ किया तो था। उनने वर्क बहुत किया था, उनने मैनेजमेंट जमाया था, ये बात तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अभी आप देखते हैं आपके अलावा भी अवधेश नायक और कहीं ना कहीं राजेंद्र भारती के भी घर से 2 लोगों के नाम चल रहे थे। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि भितरघात होने की संभावना है या कांग्रेस नहीं होगी? नहीं भितरघात। हमारे ये दोनों नेता बड़े नेताओं के टच में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी। और भारती जी ने तो स्वयं 8 दिन पहले कह दिया था कि मैं और मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, पार्टी भी निर्णय लेगी, उसमें पूरा साथ। तो हमारे साथ मौजूद थे कुंवर घनश्याम सिंह। इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस का और अब सारे पत्ते खुल चुके हैं, बिसात बच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष तिवारी होंगे उम्मीदवार और कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह होंगे, तो वहीं आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि दतिया का रण पर कौन बाजी मारता है। भारतीय जनता पार्टी ने दतिया में पार्टी संगठन के लिए लंबे समय तक सेवा करने वाले एक कार्यकर्ता को मौका दिया है,
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वही राजाओं और परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस में कभी भी आम कार्यकर्ता को मौका नहीं मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन दतिया में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। दतिया में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। कांग्रेस पार्टी खेमेबाजी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता किस तरीके से जनता को दतिया में पिछले 30 घंटे से ज्यादा हो चुका है परेशान कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया उससे सबको पता है कि चुनाव हो रहा है कि दंगल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी गुटबाजी है उस पर वो बात नहीं कर रही और कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद ऐसी बयानबाजी। तो दतिया में बवाल के बाद भोपाल में सीएम से मिले नरोत्तम मिश्रा। सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद हेमंत खंडेलवाल का भी बयान जो है सामने आया। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है, किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। दतिया में भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। हेमंत खंडेलवाल का ये बयान। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आप सुन रहे थे हेमंत खंडेलवाल। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब जो है तमाम जो चर्चा और अटकलें थी नरोत्तम मिश्रा के दिल में क्या है, इस बात को लेकर अब प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। खुद नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है और नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं दतिया से। राजीव हमारे साथ हैं और साथ ही शिवकांत आचार्य हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवकांत, इस मीटिंग को लेकर क्या बड़ी बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा सिलसिलेवार अगर हम घटनाक्रम को समझें तो दतिया उपचुनाव की घोषणा होती है। उसके बाद ही उससे बल्कि उसके पहले नरोत्तम मिश्रा पूरी फील्डिंग सेट करते हैं और अपना प्रचार करने लगते हैं और जगह जगह पर 4 दिन पहले छत्री समाज का एक उन्होंने सम्मेलन किया, यानी उनको पूरी उम्मीद थी कि टिकट उनको मिलने वाला है। इसके बाद आशुतोष तिवारी को टिकट अनाउंस हो जाता है, नरोत्तम मिश्रा को भरोसे में नहीं लिया जाता, ना उनको बताया जाता। फिर उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंत्री भी हैं वो बयान देते हैं कि पार्टी में कैंडिडेट बदलने का कोई जो है नियम नहीं है, कोई ऐसा हमारे यहां नहीं होता है। जो कैंडिडेट आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है वो कर दी है। जिसके बाद कार्यकर्ता हंगामा करते हैं, रोड जाम करते हैं। 3000 कार्यकर्ता पूरे दतिया को बंधक बना के रखते हैं। पुलिस पर हमला होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। फिर नरोत्तम मिश्रा को बुलाया जाता है भोपाल में सीएम हाउस में बैठक होती 1 घंटे तक। फिर नरोत्तम मिश्रा बाहर आते हैं और बोलते हैं सब ठीक है, मैं कार्यकर्ताओं को समझा लूंगा। हेमंत खंडेलवाल सफाई देते हैं, वो कहते हैं उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। पूरा घटनाक्रम आप सिलसिलेवार एक नाटक का घटनाक्रम देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सब कुछ पहले से सेट था, केवल उसको सिलसिलेवार सेट करना था। अब आज 11 बजे दतिया में एक बैठक होना है जो नामांकन की रणनीति बनाएगी, जिसको लेकर उसी सिलसिले में 4 नेता पहले से ही दतिया कल पहुंच चुके हैं और अब 11 बजे जो बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में, वो उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, क्या उसमें नरोत्तम मिश्रा शामिल
शामिल होंगे और नरोत्तम मिश्र शामिल होंगे तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनके जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो उसमें बैठक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो क्या नरोत्तम मिश्र उनको क्या मैसेज देते हैं। क्योंकि उन लगातार वो फोन पर भी कल संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, उनका कह रहे थे यहां मैं देख लूंगा, आपको कुछ भी बेवकूफी करने की, कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जिससे मामला बिगड़े, और मैं देख लूंगा। अभी मीडिया जगत के कुछ लोग बैठे हुए हैं, यानी अब वो अलग से कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे, अलग से क्या समझाना होता है उनको। तो ये कहना चाहिए कि सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो खुद नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे उनका छोटा कार्यकर्ता हो, और बीजेपी संगठन के नीचे ही उनको काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन चूंकि संगठन का दबाव था इसलिए वो शांत हो गए हैं और अब वो पार्टी के साथ काम करने का और चुनाव प्रचार करने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी एक मौका मिला है, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देके आगे का संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को उन्होंने फिलहाल कुछ दिन के लिए रोक दिया है। तो मतलब अब देखना होगा कि आखिर क्या आगे होता है। दतिया से राजीव भी मेरे साथ क्योंकि जुड़े हैं। राजीव, दतिया का जो ये मुकाबला है वो बहुत जबरदस्त हो गया है। एक राजघराने से कैंडिडेट है और दूसरा पार्टी बहुत विश्वास करके आशुतोष तिवारी को उतारी है मैदान में। कैसा ये मुकाबला रहने वाला है और क्या हलचल इस वक्त दतिया में, क्या समर्थकों का गुस्सा शांत हुआ? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं आशुतोष तिवारी से उनका सीधा मुकाबला होगा। आशुतोष तिवारी की अगर हम बात करें तो संगठन के बड़े नेता हैं और जमीनी स्तर पर अगर दतिया की राजनीति की हम बात करें तो दतिया की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि आशुतोष तिवारी का संगठन में तो बड़ा नाम है, लेकिन दतिया की राजनीति में और दतिया की भारतीय जनता पार्टी में उनका आना जाना बहुत कम था, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में सक्रिय बने हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ से उम्मीदवार होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं हम कुंवर घनश्याम सिंह की बात करें तो कुंवर घनश्याम सिंह दतिया से एक बार विधायक रह चुके हैं, दतिया की ही सेवड़ा विधानसभा सीट है, एक बार वहाँ से भी विधायक रह चुके हैं, तो और लगातार वो सक्रिय रूप से नजर भी आते हैं। कांग्रेस की जितने भी सम्मेलन होते हैं या बैठकें होती हैं तो वो पूर्णतः उसमें नजर आते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था उसमें घनश्याम सिंह पहुंचे थे, दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, जीतू पटवारी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा राजीव। दोबारा कोई अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। शिवकांत, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते